Hey everyone, welcome to my channel Sniper Elite. So how's the जोश countdown begins? So अभी सिर्फ 2 या 3 दिन ही बच रहे काउंसलिंग के लिए एंड आई विश एवरीवन कि आप सबको अपनी ड्रीम नाइपर मिले और ड्रीम सीट मिले. जिसकी भी नाइपर ड्रीम नाइपर है उसके लिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है एंड ट्रस्ट मी आज आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलने वाले हैं एंड इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. So don't forget to watch this video till the end. So without further ado, let us begin. सो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे रिलेटेड टू नाइपर. डोंट वरी, आई विल गाइड यू माय बेस्ट. यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं बट स्टिल अगर आपको इसके अलावा भी कोई भी डाउट हो विदाउट एनी हेजिटेशन जस्ट आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, ओके? एंड मैं सबको रिप्लाई देती हूँ एंड आई विल मेक श्योर दैट आई गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल. सो फर्स्ट क्वेश्चन गोज लाइक, एमबीए की सीट मिल जाने के बाद एमएस में नहीं बैठ सकते क्या? तो एक्चुअली नहीं बैठ सकते हैं. आई शो यू व्हाई. गाइस, एमबीए की जो काउंसलिंग है जो 14th एंड 15th को होने वाली है, 14th एंड 15th ऑफ जुलाई, उसमें उन लोगों ने टोटल 376 लोगों को बुलाया है. अभी ये 376 में ग्रुप डिस्कशन होगा, ठीक है? एंड हमारे पास अवेलेबल सीट्स है 40 एंड 50. 40 हैदराबाद की एंड 50 मोहाली की. सो टोटल बिकम्स 90. तो इसमें से जो टॉप 90 परफॉर्मर्स होंगे ना उनको ये 90 सीट्स फ्रीज करवा दी जाएगी. ये 90 लोग आगे कोई भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, उनको ये सीट मिल गई. बट यस, जो बच जाते हैं ना, ये 376 में से 90 का मिल गया बट जो बच गए वो लोग काउंसलिंग में बैठ सकते हैं. सो दैट इज देयर. आई होप this answers your question. Moving to the next question, phase 2 काउंसलिंग कैसे पार्टिसिपेट करें? तो फेज 2 की काउंसलिंग टेंटेटिवली 20th जुलाई को होने वाली है. एंड फेज 2 काउंसलिंग कैसे होगी? जो फेज 1 में सीट्स खाली रह जाती है उसके लिए फेज 2 की काउंसलिंग होगी. जिसको भी फेज 2 में पार्टिसिपेट करना है ना उनको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक वेबसाइट दी है nipergw.in. दिस विल बी एक्टिवेटेड ऑन 19th जुलाई. तो आपको वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करवाना है. अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो ना तो आप यहाँ पे फेज 2 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो. तो मेक श्योर कि आप यहाँ पे रजिस्टर करवाते हो सो दैट यू कैन पार्टिसिपेट इन फेज 2 का काउंसलिंग. एंड यस गाइस, मैंने ऑलरेडी एक पार्ट 1 बनाया है इसका. सो अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसमें भी आपको बहुत सारी इन्फो मिलेगी. तो आई वुड सजेस्ट आप वो वीडियो भी देख लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक, मेरा 8th सेम का मार्कशीट नहीं आया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं होगी. What you need to do is, नाइपर के ब्रोशर में Annexure 6 is there, okay? Annexure 6 को आपको फिल कर लेना है एंड आपको वो सबमिट करना है. तो Annexure 6 में जस्ट वही बताया है कि आई विल सबमिट द मार्कशीट, तो आपको उसका अंडरटेकिंग फॉर्म भरना है. सो दैट इज Annexure 6. एंड मेक श्योर आप अपनी मार्कशीट सबमिट कर लेते हो नाइपर को एज पर द टाइमलाइंस गिवन बाय नाइपर आफ्टरवर्ड्स. आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन. माई ऑल इंडिया रैंक इन जनरल कैटेगरी इज 98 के आसपास. तो क्या फार्माकोलॉजी मिल सकता है इन टॉप 3 नाइपर्स? आई वुड से कि यस, चांसेस है. नॉट इन मोहाली एज सच बट आप डेफिनेटली अहमदाबाद में ट्राई कर सकते हो. वहां पर देयर आर फेयर चांसेस. सो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज काउंसलिंग जाना एंड काउंसलिंग मिस मत करना सिंस यू हैव गुड चांसेस. सो डेफिनेटली डू गिव इट अ ट्राई एंड डू लेट मी नो वेयर डिड यू एंड अप एंड ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई एंड. मैं अभी आउट ऑफ स्टेट हूँ एंड डायरेक्टली नाइपर गुवाहाटी जाऊंगा. तो क्या मैं दूसरी प्लेस से डीडी बनवा सकता हूँ? आप कोई भी बैंक से डीडी बनवा सकते हो. दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम. बट व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि आप अपने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग योर मार्कशीट एंड जो भी रियल कॉपीज आप लेके जा रहे हो सारी एक फाइल में कोलेट करके ही ले जाना. कोई भी अगर मिसप्लेस हो गया ना गुवाहाटी में तो कोई मदद करने नहीं आएगा अपनी. सो हमको वो झमेले में नहीं पड़ना है. सो make sure you are keeping all your documents securely in one file and taking it with you. I hope this answers your question. Ma'am, they told reporting time 8 a.m. Will they provide slot or we need to wait whole day? If your reporting time is 8 a.m. then I will say be present there 1 or 2 hours before ही, because वो लोग वेट नहीं करेंगे. वो लोग आपकी सीट आपके जो बाद वाला बंदा होगा उसको दे देंगे एंड हमको हमारी सीट बाय एनी चांस मिस नहीं करनी है. सो मेक श्योर कि आप रिपोर्टिंग टाइम पे प्रेजेंट होते हो एंड जब आपकी टर्न आएगी तब दे विल कॉल यू. सो डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन. जिपेट का कट ऑफ दिया है, वो मार्क्स है या परसेंटेज? रियली कंफ्यूज्ड मैम. तो जिपेट का आपको जो भी कट ऑफ दिया है ना दैट इज नथिंग बट द मार्क्स. इफ यू आर स्कोरिंग ग्रेटर देन 40 मार्क्स in your JPET, then you are eligible for NIPER counseling for unreserved category. If you are scoring greater than 35 marks in your JPET, then you are eligible for NIPER counseling. ऐसा है कि NBMS ने एग्जाम कंडक्ट करवा ली
सिंस पीसीआई ने अभी तक अपना कट ऑफ डिक्लेयर नहीं किया है, तो नाइपर ने क्या किया, नाइपर ने अपने खुद ही क्राइटेरिया दे दिया। ऐसा क्यों किया? बिकॉज उन्होंने अपनी काउंसलिंग डेट्स ऑलरेडी कब की बाहर कर दी एंड दे हैड टू रिस्पेक्ट दिस डेट। सो उन्होंने ये अपना खुद का क्राइटेरिया दे दिया। अभी व्हाट इज इंटरेस्टिंग टू सी इज नेक्स्ट ईयर क्या सीन होगा, what will NIPER do and what will be the PCI doing for qualification criteria. So that is going to be very interesting to watch out. But for now, NIPER के काउंसलिंग को अटेंड करने के लिए you need to have this many marks to be scored in JPET exam. Ma'am, once we pay fees at NIPER after counseling, but later we get branch at another university and want to leave NIPER seat, then what is refund policy? Will we get the fees back? So basically you're asking कि अगर आपको और अच्छी कॉलेज मिल जाती है ना, आपको NIPER छोड़नी है, तो आपको रिफंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो उसके लिए क्या है बताए, आपको रिफंड तो नहीं मिलेगा, बट आपने जो सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट की थी ना, ये जो सिक्योरिटी अमाउंट है ना, that you will be getting, okay, 27,500 security amount you will be getting back. So as you can see यहाँ पे लिखा है कि if the student does not join NIPER, okay, after paying the fees and leaves the institute, the fees shall not be refunded. आपने तो अपना पूरा अमाउंट पे किया होगा, वो आपको नहीं मिलेगा, बट सिर्फ सिक्योरिटी अमाउंट मिलेगी। तो ये एक बात हो गई। फिर मान लो आपने नाइपर में पढ़ना चालू कर दिया, 6 महीने किया, ठीक है, आपको स्टाइपेंड भी मिल रहा था, तो जो स्टाइपेंड मिलेगा ना, वो भी आपको वापस देना पड़ेगा। वो फेलोशिप भी आपको पूरी रिटर्न करनी पड़ेगी 6 महीने की, ठीक है। आपको कोई अपनी फीस तो नहीं देगा, बट ये सिक्योरिटी अमाउंट दे विल गिव, बट ऑन दी अदर हैंड इफ यू हैव रिसीव्ड एनी फेलोशिप, वो भी वापस देनी पड़ेगी। आई होप यू गॉट द आंसर। काउंसलिंग के टाइम पे कितनी फीस देनी पड़ेगी मैम? तो काउंसलिंग के टाइम पे आपको दोनों पार्ट ए प्लस पार्ट बी दोनों पे करना है। इफ यू आर डूइंग एमबीए देन आपको पे करना पड़ेगा दिस मच अमाउंट and this much amount respectively as per your category. And if you're doing MS Pharm, M Pharm या M Tech, then आपको पे करना पड़ेगा this much amount and this much amount as per your category. तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। Until next time, this is Naipar Elite signing off.